साल का वो समय आ गया है जब मैं आप लोगों से अपने जो टॉप 10 मूवीज़ होती हैं मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। और ये मूवीज़ जो होंगी बेसिकली टॉप 10 मूवीज़ जो भारत में बनी थी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी ले लीजिए, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जो भी मूवीज़ ले लीजिए, कहीं से भी जो मूवीज़ हैं मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ये मेरे रहेंगे टॉप 10। तो गाइस पहले शुरू करते हैं नंबर 10वें से। उस पर है द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स जो मूवी थी वो उसका जो मुद्दा था वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा किसी ने उठाया नहीं था ऐसा मुद्दा था। और जिस तरह से इसने इम्पैक्ट किया था समाज के ऊपर, लोग टिकट बाय कर करके लोगों को बुला के फ्री में दिखा रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा था। और मूवी को उन्होंने सेंसिटिवली हैंडल भी किया हुआ है, बट मूवी मेकिंग में बहुत सारी खामियां थी। और वहाँ पे वो जो चीज़ थी, भले ही एक्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा होने के कारण इसलिए मूवी को नंबर 10 पे रखा गया। नहीं तो मूवी मेकिंग अच्छी होती तो मूवी डेफिनेटली इसकी रेटिंग ऊपर होती। अब बात करते हैं 9वें नंबर की, जिस पर आती है सनी देओल और दुलकर सलमान जो सीतारामम के हीरो है, उनकी मूवी चुप। ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री है, बट आपको मिस्ट्री तो बहुत पहले ही मालूम पड़ जाएगी। जो स्टार रेटिंग देते हैं मूवीज की, जैसे मेरे जैसे लोग, उनका मर्डर सीरियल किलर करता है, पर जिस तरह से करता है इस मूवी का वो मेन जान है। इसकी मूवी में ज़्यादा आपको मिस्ट्री नहीं मिलेगी, जो उसके कारण है वो बाद में मालूम पड़ेगा, बट इस मूवी अच्छी है। मूवी में कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है जो कि शायद आपको कोरियन मूवीज में ही देखने मिलता है, उस तरह गोल इस मूवी के अंदर आपको देखने मिलेगा। और 8वें नंबर पे आती है मोनिका ओ माय डार्लिंग। बेसिकली मूवी रिलीज तो हुई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, बट ये मूवी के अंदर जो मेन स्टार थे राजकुमार राव और हुमा कुरैशी, और जिस तरह से उन्होंने एक्टिंग की हुई है, बेसिकली इस मूवी की जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो स्टोरी है, वो बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने जापानीज नॉवेल फुरुतासु नो शिंजो बाय केगो हिगाशिनो के द्वारा लिखी हुई नावल को वसन बाला ने बड़े बेहतरीन तरीके से इस मूवी के अंदर उसको ढाला हुआ है। और जो मेरी पिक्स है 7वें नंबर की, वो है KGF चैप्टर 2। KGF मूवी आपने यदि पहले पार्ट देखा था तो उसके बाद से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इसके लिए। जो फैन फॉलोइंग थी, जिस तरह से इस मूवी ने बिजनेस किया, और इस मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जिस तरह से इसकी कलर ग्रेडिंग की गई थी, जिस तरह से फाइट सीन्स थे, जो स्वैग था यश का, वो मूवी के अंदर आपको देखने मिलता है। और संजय दत्त के साथ तरीके से इस फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है, ये मूवी डेफिनेटली डिजर्व करती है टॉप 10 में। गाइस इसके बाद जो 6ठे नंबर में मूवी आती है वो 777 चार्ली। रक्षित शेट्टी की ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और एक बहुत ही ऐसे ब्रैश लड़की की कहानी है जो कुत्तों से नफरत करता है, पूरे सबसे नफरत करता है, बट जब उसके जीवन में एक कुत्ता आता है तो किस तरह से अब उसकी लाइफ चेंज हो जाती है और उसकी खुशी के लिए हिमालय की जर्नी करता है। ये मूवी के अंदर बेहतरीन तरीके से इसको दर्शाया गया है। और 5वें नंबर पर जो मेरी फेवरेट मूवी थी उस साल की, मेजर। संदीप उन्नीकृष्णन जो ताज होटल पे हमला हुआ था, किस तरह से उन्होंने अकेले ही आतंकवादियों को मारा था, उसके ऊपर अडवी शेष की जो मूवी है वो देखने ही लायक है। और उसके बाद जो लास्ट का जो सीन है, डोंट कम अप आई विल फेस इट अलोन, ये जो टाइप का जो उस तरह से जो गूज बम्प टाइप ऑफ मूवमेंट था, डेफिनेटली वो वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। यदि RRR और कंटारा के बाद में कहूँ तो ये मेजर का वो लास्ट जो सीन था बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा गूज बम से भरा हुआ जो सीन था, एब्सोल्युटली उसको डिजर्व करती है 5th रैंक। 4th नंबर पे मूवी जो मेरे हिसाब से टॉप 10 के है वो है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, जिससे कि R माधवन ने खुद राइट किया और डायरेक्ट किया हुआ है। इसके अंदर जो नम्बी नारायण उनकी जीवनी के ऊपर ये मूवी है और किस तरह से उनकी जीवन को बर्बाद कर दिया गया जब वो देखा गया कि ये आदमी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाए और उसके पास ये नॉलेज है और कैपेबिलिटी है, तो वो जो पूरी एक तरह से जिस तरह से मूवी को बनाया गया है वो एब्सोल्युटली प्रेज वर्दी है। मेरे हिसाब से ये R माधवन की, भले उन्होंने अपने बजट या पैसा कमाने के लिए उन्होंने मूवी नहीं बनाई है, ये पैशन प्रोजेक्ट लगता है और मूवी के अंदर दिखता भी है, परफॉर्मेंस में दिखता है, एक्टिंग में दिखता है, और इसकी जो पटकथा है, स्टोरी है, जिस तरह से स्टोरी टेलिंग की गई है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है। गाइस जो नंबर 3 पर आती है मूवी वो है दृश्यम 2। ये दृश्यम 2 मूवी बेसिकली मोहनलाल की जीतू जोसेफ के द्वारा लिखी हुई मूवी के और डायरेक्ट की हुई मूवी के को ही जस्ट रीमेक है। उस मूवी से बहुत सारे जो सीन्स हैं इन्होंने डिलीट किया हुआ है, बट मूवी अपने आप स्टैंड अलोन ये मूवी वर्थ है, देखी जा सकती है। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक थ्रिलर, सस्पेंस, और जो जिस तरह से अजय देवगन की चालाकी दिखाई गई है वो आपको जरूर पसंद आएगी। हाँ, बट इसके पहले आपको पहली मूवी देखना बहुत जरूरी है। और जो 2nd नंबर पर मूवी आती है जो मेरी इस साल के टॉप 10 मूवीज में है वो है कंटारा। जिस तरह से ऋषभ शेट्टी ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है, एक्ट किया है, राइट किया है, और जिस तरह से लास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो मूवी के अंदर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। और इसके अंदर जो एक्टिंग होनी चाहिए थी, जिस तरह से रियलिज्म आना चाहिए, जिस तरह से हमारे गाँव में जो ग्राम देवता होते हैं और जो भगत होते हैं, वो सब जो मूवी के अंदर आप कभी देखने नहीं मिलता था। कभी हिस्ट्री हमारी जो हमारे संस्कार है, जो हमारे जो कल्चर है,
वो मूवीज में देखने नहीं मिलता था। पहली बार इन्होंने इस मूवी को इस तरह से डायरेक्ट किया और जो लास्ट का परफॉर्मेंस था उनके ऊपर, जब भगत आता है बेसिकली वराह का रूप उनके ऊपर आता है, तो जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। मैं तो सोच रहा था शायद ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन के लिए जाएगी। और जो इस मूवी को जो बीट करती है वो डेफिनेटली आप खुद जानते हो, ये एक जो मूवी जो पूरी दुनिया में तहलका मचा चुकी है वो है RRR। एस राजामौली की जो मास्टरपीस मूवी है, इस मूवी के अंदर आपको हर चीज देखने मिलेगी। आप सॉन्ग ले लीजिए, डांस ले लीजिए, आपको एक्शन ले लीजिए, VFX ले लीजिए, इसके अंदर एक्टिंग ले लीजिए, इसके अंदर जो ग्रैंडोर स्केल पर जो मूवी को दर्शाया गया है और जो लास्ट में जो रामचरण को दिखाया गया है कि राम के अवतार में, और जो सीन है एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग था। मैंने इस मूवी को पहले फर्स्ट टाइम देखा तो आई वाज जस्ट लाइक कि क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ऐसी मूवी कैसे हो सकती है। मैं ज्यादा साउथ इंडियन मूवीज नहीं देखता था और इस मूवी को देखने के बाद मैंने जितनी भी हाईली रेटेड और जितनी भी मूवीज थी एक साथ बैठ के मैंने देख डाला। और जब RRR नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई और मैंने अपने पूरे परिवार को दिखाया तो मेरी माँ के मुंह से एक ही वर्ड निकली, तो मेरी माँ इतनी इंप्रेस हो गई थी कि इस तरह की मूवी बननी चाहिए, इस तरह की मजेदार मूवी बननी चाहिए। वो इसकी मूवी को चीयर कर रही थी और बहुत ही ज्यादा इसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो कि हॉलीवुड की हर मूवी को टक्कर ना दे सके, और बेसिकली टक्कर दिया। पूरी दुनिया में इसने जाकर तहलका मचाया। और जब OTT रिलीज होने के बाद आप जाके थिएटर में देखोगे लोगों का रिस्पॉन्स हॉलीवुड में, विदेशों में, तो आपको मालूम पड़ेगा कि मूवी टॉप नंबर 1 पर क्यों है। ये मूवी के अंदर जो पैशन है, इस मूवी के अंदर जो एक्टिंग है, इस मूवी के अंदर जो VFX है, जितने बिलीवेबल लगते हैं, जितने आपको उसके अंदर जो खींचते हैं, एब्सोल्युटली इस मूवी को ना इस साल की बेहतरीन मूवी बनाती है। और मैं बेसिकली ना अपने जो टॉप 10 मूवीज जो है मैं आपको उसका वीडियो शेयर कर ही रहा हूँ। मैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड जो मूवीज रिलीज हुई हैं, कोरियन, जापानीज, जो भी यूरोपियन या फिर अमेरिकन या भारत से जितनी मूवी रिलीज हुई है उनका भी टॉप 10 आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। बट जिस तरह से मैंने आपसे भारत में रिलीज हुई टॉप 10 मूवीज को, मेरे जो टॉप 10 मूवीज है इस साल की, वो आपसे शेयर किया हुआ है। तो आपकी क्या टॉप 10 मूवीज है प्लीज कमेंट करिए, या जो आप मेरे जो लिस्ट है उससे कंकर करते हो कि नहीं करते हो, या आपका जो विचार है, जो आपकी टॉप 10 मूवीज वो क्या है, प्लीज कमेंट करिए। और मैं सारे कमेंट्स पर रिप्लाई करता हूँ। यदि आपको विश्वास नहीं तो आप मेरे टेक चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। जो भी कमेंट करता है मैं उसके जवाब को जरूर आंसर देता हूँ। तो गाइज आई होप आप लोग मेरा टॉप 10 पसंद आया होगा। यदि आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए। मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज और ट्रेलर के रिव्यू में मिलते रहूँगा। तब तक के लिए बाय।